अब तक का ईजीएस्ट मोस्ट टाइट प्लान, पानी 3 लीटर पीना है। ये 1.5 लीटर की 2 बोतलें बनती हैं। ईजीएस्ट कैलकुलेशन, पानी कम पियेंगे तो बॉडी वाटर रिटेन करेगी और ब्लोटिंग भी हो सकती है। मेरे प्रीवियस पीएमआई टेस्ट में भी वाटर रिटेंशन आया है, इसलिए कि मैंने प्रीवियस प्लान के साथ पानी कम पिया था, लेकिन इस दफ़ा मेरा मेन फोकस पानी पीने पे भी है। सेकंड है हमारे पास एक्सरसाइजेस। एक बात मैं आपको बता दूं, आप कोई सा भी डाइट प्लान फॉलो करें, अगर एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो मसल्स लूज़ करेंगे और वेट जो है वो आपका बाउंस बैक होगा। इसलिए प्लीज़ मुझे ना कहिएगा कि ये डाइट करके हमारा जो है दोबारा से वेट गेन होना शुरू हो गया। एक्सरसाइज इज़ अ मस्ट हैव। ज़रूरी नहीं जिम में जाके करें, अपने लिए आधा आधा घंटा निकालें सुबह को और शाम को, और उसमें कोई सी भी एक्सरसाइजेस अपनी चॉइस की करें। मैं आहिस्ता आहिस्ता वेट ट्रेनिंग में भी वेट्स को इंक्रीज़ कर रही हूँ। इस 18th को मेरा 1 महीना पूरा हो गया जिम जाते हुए। मैंने ज़िंदगी में कभी जिम नहीं किया इससे पहले, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता शुरू में पहला महीना में इतनी फोकस नहीं थी, रैंडम एक्सरसाइजेस करती थी, लेकिन अब टाइम के साथ साथ मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज़ कर रही हूँ और ज़्यादा बेहतर फील कर रही हूँ। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। एक्सरसाइजेस की बात हो गई। ब्रेकफास्ट में 2 to 3 एग वाइट्स हैं, ऑमलेट बना के लें, बीच में वेजीज ऐड कर लें अपनी चॉइस की। उसके साथ ब्लैक कॉफ़ी है और टी विदाउट शुगर है। टी को विदाउट शुगर ही रखना है, या ग्रीन टी अगर आप पीते हैं तो वो भी पी सकते हैं। मैंने एग वाइट्स ली हैं, इसमें थोड़ा सा येलो पार्ट भी आ गया भाई, इट्स ओके। इसमें मैं वेजीज ऐड करूँगी। धनिया ढेर सारा मैंने डाल दिया, इसको ग्रीन बनाना चाह रही थी, और येलो पार्ट आपने इसका निकाल देना है बिल्कुल। ये डाइट प्लान हाई कोलेस्ट्रॉल और बीपी के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा है, और पीसीओएस और फैटी लीवर के पेशेंट्स के लिए भी। उसमें अगर आप चाहें तो डे टाइम में ऑब्वियसली ऑप्शन है, लंच में आप फ़िश को रिप्लेस कर सकते हैं चिकन के साथ, जो कि मैं आपको आगे बताती हूँ। मैंने अपनी डाइट से रेड चिली पाउडर को बिल्कुल निकाल दिया है। चिली फ्लेक्स यूज़ करती हूँ, ग्रीन चिलीज़ या फिर ब्लैक पेपर। उसके अलावा अगर मैंने अपने हस्बैंड के लिए भी खाना बनाना हो तो तब भी मैं रेड चिली पाउडर नहीं यूज़ करती, ज़्यादा अच्छा नहीं होता। बहुत से केसेस आते हैं बाद में लेटर इन लाइफ, जैसा मैंने अपनी फैमिली में भी देखा है कि पाइल्स का इशू आता है, स्टोमक एक और सारा कुछ इस तरह के मसले होते हैं। इसलिए रेड चिली पाउडर को अवॉइड करना चाहिए और ग्रीन चिलीज़ का टेस्ट लेना चाहिए। इसके साथ ब्लैक कॉफ़ी बनाई है। जितने ज़्यादा वेजीज और धनिया ऐड करेंगे उसमें जो वाइट का जो होता है, एग वाइट्स का जो टेस्ट होता है एक स्पेसिफिक, वो नहीं आएगा। पिछले दिनों में मैंने जब बनाया था तो मुझे काफ़ी एग वाइट्स का टेस्ट आ रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि इसमें ज़्यादा ढेर सारी वेजीज डालूंगी ताकि वो जो एग वाइट्स का टेस्ट होता है वो बिल्कुल सप्रेस हो जाए और जो वेजीज का टेस्ट है वो इन्हांस हो। उसके बाद है हमारे पास एक स्नैकिंग ऑप्शन, एक एप्पल खाना है। एप्पल आप डे टाइम में भी ले सकते हैं, मैं अर्ली मॉर्निंग में भी लेती हूँ, कभी कभी डे टाइम में भी ले सकते हैं जब भी आपको भूख लगे इन बिटवीन, या फिर इवनिंग में भी। वैसे मैं प्री वर्कआउट स्नैक के तौर पे रखूँगी, जिम जाने से पहले एप्पल खा लूँगी। रात में नहीं खाना है, रात में एप्पल नहीं खाते। उसके बाद आता है लंच का पार्ट। लंच में फ़िश है, स्टीम्ड और ग्रिल्ड, और दूसरा ऑप्शन है हमारे पास चिकन ग्रिल्ड या बॉयल्ड 250 to 300 ग्राम्स। और ये आपने दोनों में से एक चीज़ लेनी है, दोनों नहीं। मेरा फेवरेट फ़िश है, मैं कोशिश करूँगी, इसलिए कि फ़िश खा के इंसान कभी भी बोर नहीं होता जैसा चिकन खा के बोर होता है, मुझे ऐसा लगता है। नहीं मतलब सारी सर्दियों में भी फ़िश खा सकती हूँ, अभी तो सीज़न भी आ रहा है, इसलिए मेरे लिए फ़िश है। अगर फ़िश ना अवेलेबल हुई तो फिर मैं चिकन के ऑप्शन को भी अवेल कर सकते हैं। मैं एयर फ्रायर में बना रही हूँ, आप इसका फ़िश टिक्का भी बना सकते हैं। वैसे फ़िश टिक्का कैसे बनाते हैं ये भी सीखना चाहिए। मेरा एक ऑफ़िस बॉय बहुत अच्छा बारबेक्यू बनाता है, लेकिन उसको ऑफ़िस के कामों के लिए यूज़ किया जा सकता है, घर पर ऑब्वियसली नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं खुद ही सीखूँगी। एयर फ्रायर को मैंने बाहर रख दिया है इसलिए कि मेरे प्लांट्स ही ना कुक हो जाएं कहीं। द ग्रीनर द प्लांट्स आर द हैप्पियर दे आर विद यू। फ़िश रेडी है, मैं इसको एयर फ्रायर में 15 मिनट्स के लिए कुक करती हूँ और बीच में इन बिटवीन इसको साइड भी चेंज कर देती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड के लिए चिकन पुलाव बनाया है और उनको टेम्परेचर था, इसलिए मैंने उनको चिकन भी श्रेड करके दे दिया ताकि उनको बिल्कुल भी मेहनत ना करनी पड़े, और उनके लिए कबाब भी बना लिए। ये मेरे लिए है, मेरा पोर्शन है, इसमें से 3 पीसेस मैं ले रही हूँ। अगर भूख लगे तो ज़्यादा भी ले सकते हैं। डे टाइम में बायोटिन ले रही हूँ। हेयर फॉल हर डाइट प्लान में होता है, हर वेट लॉस में होता है और जनरली भी होता है ऑब्वियसली, इसलिए बायोटिन रखा करें। ये इसके साथ कोई एडिशन नहीं है, इट्स अ सिंपल बायोटिन। इसमें बी कॉम्प्लेक्स या कुछ और इंक्लूडेड नहीं है जिससे आपका वेट गेन नहीं होगा, इसलिए बायोटिन ये नॉर्मल जो होती है सिंपल बायोटिन ये भी रखें। एप्पल भी हो गया, और एप्पल को मैं शाम में ले रही हूँ एज अ प्री वर्कआउट स्नैक जिम जाने से पहले। नाउ द मोस्ट इंटरेस्टिंग मील ऑफ द डे, डिनर। और डिनर में बेसन की रोटी लेनी है, बेसन चिल्ला जिसको कहते हैं। उसमें 1 to 2 बेसन की रोटीज़ ले सकते हैं। इसमें आपने वेजीज ऐड करके बनानी है
ताकि ज़्यादा फुलफिलिंग हो। और उसके साथ आपने 1 कप योगर्ट का लेना है। रायता बना लें या जैसे भी है। बेसन की रोटी सा बना लें, इसको बैटर बना के इसमें वेजीज़ ऐड करके, जितनी ज़्यादा वेजीज़ होंगी ये टूटेगा नहीं, बेफिक्र रहें। और इसमें मैंने अजवाइन और ग्रीन कलर की मेथी जो होती है वो भी ऐड कर दिया, ड्राई वाली। और उसको मैंने इस तरह कवर करके बना लिया है और बड़ी प्यारी सी रोटी बन गई है। ये मेरी फेवरेट चीज़ है और जब भी मैं बना रही होती हूँ मुझे ऐसे फ़ील हो रहा था जैसे रमज़ान की खुशबू आ रही है, जैसा हर घर से आ रही होती है। पकौड़े बनाने से बेहतर है कि यही बना लें और मैं इसको अपनी डाइट में लाजमी रखूँगी। अदरवाइज़ भी जब भी कुछ स्पाइसी या स्नैक खाने का दिल चाहे तो इसको भी आप इंक्लूड कर सकते हैं, बहुत ही हेल्दी चीज़ है। मैंने रायता बना लिया है, इसमें मैंने वेजीज़ ऐड कर दी हैं। बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी मुझे, इसलिए मैंने ढेर सारी वेजीज़ दही में भी डाल दी और इसमें सही सा सफ़ेद ज़ीरा भी ऐड कर दिया ताकि बहुत ही टेस्टी सा बन जाए। बोरिंग खाना खाने की ज़रूरत नहीं है, आप अपनी चॉइस का मज़े से कभी बना सकते हैं। अब तक की फेवरेट चीज़ मेरी बेसन की रोटी है। आपको वैसे देख के क्रेविंग होती है कभी फूड को? मतलब हम जिस तरह हर तरह के स्पाइसी और बड़े मज़े मज़े के फूड्स में भी हमेशा देखती रहती हूँ, तो मुझे भी क्रेविंग होती थी। लेकिन एक्चुअली क्या इसको भी देख के आपको कभी क्रेविंग हुई है खाने की और आपने ट्राई किया हो? इट्स अ वेरी गुड स्नैकिंग मील इवन। और रोटी का ऑप्शन अगर डिनर में है तो बहुत ही सेटिस्फाइंग फील करते हैं, इसलिए कि हम रोटी खा खा के बड़े हुए हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है डिनर के लिए। उसके बाद बात करते हैं सप्लीमेंट्स की। विटामिन डी लाजमी लेना है, अदरवाइज़ भी कोई आपको सजेस्ट करे या ना करे, इफ़ यू आर ओवर 25 तो आप लाजमी स्टार्ट कर दें विटामिन डी। और मैं जोविट भी लेती हूँ इसलिए कि मैंने एक्सरसाइज करनी होती है। जोविट भी अच्छा है, आप उसको अर्ली भी ले सकते हैं। और मैग्नीशियम में लेती हूँ, स्लीप में बहुत अच्छा है, सारा दिन थकन के लिए बहुत अच्छा है। और दूसरी एक और बात, वज़न कम करते हुए मेरी तरह अगर आपका भी कम्प्लेक्शन ख़राब हो रहा है तो विटामिन सी मैं कल से स्टार्ट करूँगी। 1000 mg का सप्लीमेंट कल से मैं परचेज़ करूँगी और आपको दिखाऊंगी। आप भी विटामिन सी इंक्लूड कर सकते हैं अपनी डाइट में। और ये रहा कंप्लीट डाइट प्लान, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अभी उसके बाद शदीद किस्म की हवाएं चलना शुरू हो गई। बैरियर टाउन का ये सिस्टम है जो सेक्टर एच और सवार रिवर के पास के एरियाज़ हैं, वहाँ पे बारिश निस्बतन ज़्यादा होती है। और ये थोड़ा हाइट का एरिया है जहाँ पे मैं रहती हूँ, यहाँ पे भी बारिशें बहुत ज़्यादा होती हैं। आज की बारिश से इंशाल्लाह काफ़ी वेदर चेंज हो जाएगा और आई एम रियली वेटिंग फॉर विंटर्स। मुझे सर्दियाँ बहुत पसंद हैं, इसीलिए मैंने वेट लॉस बग़ैर किसी मोटिवेशन के, बग़ैर किसी ओकेजन के पहले ही स्टार्ट कर दिया था ताकि मेरी सर्दियाँ आराम से गुजरें। वैसे मेरे ख्याल में मोटिवेशन किसी की ज़रूरत नहीं होती, या किसी गोल या टारगेट को रखे बग़ैर अगर आप वेट लॉस स्टार्ट करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा, स्ट्रेस फ्री होगा। आपको जितना टाइम चाहिए होगा आप आराम से कर सकेंगे। मेरे सामने इस तरह का कोई इवेंट नहीं था, फिर भी मैंने स्टार्ट किया एंड आई एम गोइंग परफेक्टली वेल अल्हम्दुलिल्लाह।